चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के ए तथा बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है। यहां से आ रहा है पी पर मिलती हैं, तदनुसार एंगल ए ओ बी 120 डिग्री है। तो एंगल ए मैं लिख लेता हूं यहां पे ए पी बी रेशियो, एंगल देखो ए पी बी यानी कि इस एंगल का पूरे का कितना रेशियो है, उसके बाद रेशियो निकालना किसके साथ, ए पी ओ के साथ। इस रेशियो को हमको निकालना है, ए पी ओ के साथ रेशियो निकालना है। ठीक है, द टेंजेंस ड्रॉन एट पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ मीट एट पी इफ एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री देन एंगल ए पी बी रेशियो एंगल ए पी ओ ए पी बी रेशियो एंगल ए पी ओ इज। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो पहला प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर से मिलाने वाली जो बिंदु होती है किसको, स्पर्श रेखा जहां पे टच करते रहती है, और ये जो सेंटर वो हमेशा 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए सीधा सीधा। ठीक है, और दूसरा चीज ये ध्यान देंगे कि ये जो टेंजेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल पे एक पॉइंट से यदि दो टेंजेंट्स आ रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो साइड है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो ऊपर में दिख रहा है वो ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए, देखो अभी एक और चीज भी है, या ये जो कॉमन साइड है इसको कोई दिक्कत नहीं, साइड 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 भी ले सकते हैं, आरएसएस भी ले सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर हो गए तो जितने एंगल्स बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि जो जहां पे, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं, ट्रायंगल पी ए ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी, ठीक है, उसके बाद बी और ये ओ, ये सिमिलर हो गए। तो एंगल पी इसका इधर का, एंगल पी इसका इधर का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये x है तो ये भी x है, ये 90 है ये भी 90, ये जितना है ये भी उतना हो जाएगा। तो यहां से तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, पहले ये देखो, पहले ये 90 है, ये 90 है, ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंगल पी टोटल 60, 90 90 60 120 जोड़ेगा तो 360 आता है। ठीक है, और दोनों के बीच रेशियो निकालना हमको, ए पी बी, देखो ए पी बी ये 60 और ए पी ओ ये 30, उसका आधा है 30 हो जाएगा, तो रेशियो 30। ये ऐसा मैं लिख लेता हूं, ये आ जाएगा 2:1, 2:1। ये तो 120 दिया था इसलिए वैसा कर लिए, मान लो नहीं देता तो सीधा सीधा क्या, 2x रेशियो x, इसको भी ऐसा कर सकते थे हम लोग, ये भी 2:1 आ जाता। सीधा सीधा हमारा आंसर 2:1 यहां पे आ जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या है, ज्योमेट्री में जितना ज्यादा और दिमाग लगाएंगे और बनते चले जाएगा वो, ठीक है, लेकिन हमको सबके सरल तरीका इस्तेमाल करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। अभी और क्वेश्चन है उसको भी बना के देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एंगल बी और एंगल सी के कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण समद्विभाजक मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। ठीक है, यदि एंगल बी डी सी 50 डिग्री है तो एंगल ए क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, ABC is a triangle. The bisectors of internal angle, angle B and external angle, angle C. देखो ये अधर का है और इधर वाला C. Intersect at D. If angle BDC is equal to 50 degree, then angle A is. देखो कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, कभी कभी क्लियर होता नहीं है, तो ठीक है ना। ये x है, ये टोटल हो गया 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। ये x और x है तो ये 180 माइनस 2x हो जाएगा यहां पे, ये वाला एंगल, ये 180 माइनस 2x आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखो, इतना इसमें क्या है, y प्लस 180 माइनस 2x प्लस x प्लस 50, सबको मैं जोड़ लिया जो भी अंदर में एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वो 180 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y
और इधर से -2x, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, 180 कैंसिल हो गया। और कैसे कर लें इसको, ऐसा कर सकते हैं -50, उधर ट्रांसफर हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -50 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे ना, अभी ये इक्वेशन के बीच में आया हुआ है, ऐसा तो एंगल आएगा नहीं। ठीक है, अभी क्या करेंगे आगे, ये वाले ट्राइंगल में देखो ए बी सी में, इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एंगल ए लिख लूं क्या, एंगल ए प्लस 2y, इसको 2y लिख सकते हैं, एंगल बी को 2y ऐसा लिख सकते हैं। और ये 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, ये ऐसा हो जाएगा अंदर वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना। और इधर से एंगल ए और ये 2y माइनस 2x, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया, y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये 180 उधर जाके 0 हो जाएगा, सीधा उधर जाके क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एंगल ए प्लस 2, ये y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स का मैं -50 डायरेक्ट रख सकता हूं, एंगल ए प्लस 2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। एंगल ए कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, -100 उस जाके 100, एंगल ए किसके बराबर आ गया, 100 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लेके आए हैं, एंगल ए का वैल्यू हमको निकालना था, 100 डिग्री आ गया। ऑप्शन दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है। बहुत अच्छे से ऐसे ही इसको बनाना है, पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल में 180 वाला थ्योरम यूज किए, फिर इसमें 180 वाला यूज किए, वो निकल के सामने आ गया। ये y माइनस एक्स माइनस 50 में रखा, उसको यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है, उसको भी बना के देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी क्यू आर परिकेंद्र ओ है, का परिकेंद्र ओ है, मतलब ये जो तीनों जो त्रिभुज के जो पॉइंट्स हैं वो इसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। और क्यू ओ आर यहाँ पे 110 है और ओ पी आर 25 है, तब पी आर क्यू का मान हमको निकालना है। ठीक है, इफ O is the circumcenter of triangle PQR and QOR is 110 and OPR is 25 degree, then the measure of PRQ is। देखो इसमें जो भी हमको प्रॉपर्टीज माइंड में है उसी से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे यहां पे ये 25 है और ये रेडियस है ये, ठीक है, सर्कमसेंटर को दिया हुआ है, ये रेडियस और ये भी रेडियस है, दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, रेडियस इक्वल, ये एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 25 हो जाएगा 25, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये इक्वल, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, वो भी तो रेडियस है, यानी कि ये x होगा तो ये भी x होगा। और ये 110 है, 110 है, यानी कि 2x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 70, x इक्वल टू आ गया 35 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, दोनों 35 हो गए। हमको क्या निकालना है, पी आर क्यू 35 प्लस 25, ये 35 प्लस 25, ये आ गया हमारा 16 डिग्री आंसर। इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, प्रॉपर्टीज को लेकर चलिए, बन गया। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए डायग्राम देखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। एसी वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है, यदि बी चाप AC पर कोई बिंदु है और OCA यहां पे 20 डिग्री है, तो एंगल ABC का मान कितना होगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है ना। AC is chord of circle whose center is at O. If B is any point on arc AC, angle OCA is 20 degree, then the magnitude of angle ABC is, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये 20 डिग्री है, ठीक, देखो ये रेडियस है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये और ये बराबर हो गए, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 140, तभी तो तीनों मिला कितना हो जाएंगे 180, ये 140 आ गया। ठीक, करेक्ट। अभी देखो ये अंदर वाला 140 आया हुआ है, अंदर वाला क्या आया हुआ है, 140 आया हुआ है,
तो ये बाहर वाला कितना आएगा, तो बाहर वाला कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 140, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, ये अंदर 140 आ गया है, ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो 360 140, ये हो जाएगा 220, 220 ऊपर वाला कितना हो गया 220। अब देखेंगे ध्यान से, ये 220 हो गया। अब देखो ये AC एक आर्क है, देखो ऐसा AC, ठीक है ना, ये वाला एंगल उसी में बना हुआ है, देखो ये ऐसा फैला हुआ है उसी में, और उसी में ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, एक सेंटर पे बना हुआ है, एक यहां पे बना हुआ है, वृत्त पर बना हुआ है, सर्कल पर बना हुआ है। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हम लोग उत्तर समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो 220 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 110, कितना आ गया 110, एंगल ABC 110 डिग्री आ जाएगा आंसर। मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो यहां तक पहुंचने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मैं इधर ध्यान ही नहीं दे रहा था, इधर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा था। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के प्रॉपर्टी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो है नहीं क्योंकि वो सेंटर पे बना हुआ है, इसको इधर टच होना फिर कैसा, तो ऐसा करके वो समझ में आ नहीं रहा था मेरे को। फिर बहुत ध्यान से देखा तो ये आर्क वहीं पे बना हुआ है, तो ये बहुत ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा आपसे भी बिल्कुल ऐसा होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसा प्रश्न है जिसको जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ देते हैं, ट्राई ही नहीं करते हैं, ऑप्शन देख के या देख के ही ट्राई नहीं करते हैं कि ये नहीं बनेगा, ऐसा प्रश्न है ये, ठीक है ना। ABC एक चक्रीय त्रिभुज है, मतलब सर्कल के अंदर है वो। BAC एंगल BAC, देखो BAC ABC और BCA के द्विभाजक वृत्त पर क्रमशः PQR पर मिलते हैं, मतलब उसके बाइसेक्टर्स। अब इंग्लिश से पढ़ूंगा, तो एंगल RQP का मान हमको निकालना है, ठीक है। ABC is cyclic triangle and bisectors of angle BAC, ABC and BCA meets the circle at PQ and R respectively, then angle RQP is RQP, ये हमको निकालना है, ये जो एंगल है ये हमको निकालना है, RQ और इधर से P से मिला देते हैं, इस एंगल को हमको निकालना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो BQP, ये जो एंगल है उसको देखो, बाकी एंगल को छोड़ दो, बस इसी एंगल को देखो। ये जो एंगल है, मतलब ये जो बन रहा है, देखो यहां से यहां तक ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, और सेम इसी आर्क पे ये भी बना हुआ है, देखो ध्यान से ना, मैं इसको ड्रॉ करूंगा फिर ऊपर गंदगी हो जाएगा, सेम उसी पे बना हुआ है, ये जहां पे बना हुआ है उसी पर ये भी बना हुआ है, ठीक है। मतलब एंगल BQP किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAP के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAP के बराबर हो जाएगा, एंगल BAP के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम आर्क पे बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एंगल A का आधा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल A का आधा है, ठीक है। तो 1/2 एंगल A ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BQP का वैल्यू 1/2 एंगल A आ गया, ठीक। वैसे ही इधर देखेंगे, ये वाला, इसको मैं 2 लाइन खींच लेता हूं, ये वाला एंगल देखेंगे, एंगल BQR, BQR, इस एंगल को देखेंगे, BQR, और कहां पे, वही जो है ये यहां पे दिख रहा है, ऐसा सेम पूरा वहीं पे देखो, ये यहां पे ऐसा है, मतलब ये किसके बराबर होगा, एंगल BCR के बराबर होगा। BQR किसके बराबर होगा, एंगल BCR के बराबर होगा। ये किसका आधा है, एंगल C का आधा है, एंगल C का आधा है, एंगल C का क्या हो गया, वो आधा हो गया। इतना समझ गए। और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या, देखो एंगल RQP, एंगल RQP निकालना है, RQP मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो RQP निकल जाएगा, मतलब कि 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल C, यही तो हो जाएगा, 1/2 एंगल A 1/2 एंगल C, ठीक है। ये 1/2 बाहर ले लूं क्या मैं, ये एंगल A प्लस एंगल C,
ये अंदर है, बच गया। एंगल ए प्लस एंगल सी अंदर में बच गया। ठीक है, ये छोटा हो जा रहा है हैंड राइटिंग थोड़े से, ठीक है और बड़ा कर लेते हैं। एंगल सी हो गया। अब कोई ट्राइंगल है, देखो एंगल ए एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा। 180 माइनस एंगल बी, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180 होता है, तो ए और सी क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा। तो ये 1/2 मैं यहां पे रख लेता हूं 1/2, और ये 180 माइनस एंगल बी, ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी बाई 2। देखो तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि 90 माइनस एंगल बी बाई 2, 90 माइनस एंगल बी बाई 2, हाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 माइनस बी बाई 2, वही एंगल बी बाई 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से एक है, ये आपसे बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, उसी को हम लोग जनरली एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखते ही ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं बनेगा, थोड़ा से लेवल ऊंचा है, मैं अपना समय बचा लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं, ऐसा समझते हैं लोग और ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, फिर आप ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए ऐसा बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं देवेश ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल को ऐसे ही बढ़ाएंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए, और बहुत सारे क्वेश्चन जब तक कवर ना हो जाए तब तक बंद नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि बाकी यूट्यूब चैनल से हटकर आपको पूरा क्वेश्चन यदि करा रहा हूं तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराकर दूं। ऐसा नहीं है कि जो लुभावने दिखते रहते हैं, जो थंबनेल में बहुत अच्छा से दिखाई देते रहता है, उसी एक को अच्छे से बताएं, हालांकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी होता है कोई बहुत अच्छा दिखता रहता है, उसको बार बार, जैसे वो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म वाले दिखने में तो अच्छा दिखता है, जब बनाने जाएंगे तो पता चलता है कितना अच्छा है। ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, वैल्यूएबल चीज पढ़ें, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूंगा, आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।